Hello बच्चों, let's read our question. In cockroach, the outer border of tergum turns downward to become attached with. कॉकरोच में जो टर्गम का आउटर बॉर्डर होता है वो टर्न्स डाउनवर्ड हो जाता है और किससे अटैच हो जाता है? टू बिकम अटैच्ड विथ. तो किससे अटैच होता है? ए स्टर्नम, बी मसल्स, सी प्लूरोन, डी मीजेंट्रीज. तो हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा? कॉकरोच. कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पेरीप्लैनिटा अमेरिकाना. ये कैसा है? एनिमल है, नॉक्टर्नल एनिमल है. नॉक्टर्नल एनिमल है जो कि क्या होते हैं? ये होते हैं जो कि नाइट टाइम में एक्टिव रहते हैं, उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल. अब इसकी जो बॉडी होती है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसको कि बोला जाता है टैगमेटा. 3 टैगमेटा होते हैं एक तरह से इसमें. तो इसकी बॉडी सेगमेंटेड भी होती है. हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. अब इसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है. तो हेड में कितने होते हैं? 6, थॉरेक्स में 3 और एब्डोमेन में 11. तो टोटल कितने हो गए? 20 सेगमेंट्स हो गए. लेकिन ये किस फेज में होते हैं? एम्ब्रियो फेज में होते हैं. ठीक है, जब एडल्ट फेज आती है तो कुछ सेगमेंट्स जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर जैसे हेड में 1 हो जाता है, थोरैक्स में 3 रहते हैं और एब्डोमेन में 10 हो जाते हैं. टोटल 14 सेगमेंट्स हो जाते हैं किसमें? एडल्ट फेज में आकर. ठीक है, तो ये इसका बॉडी का डिवाइडेड कितने 3 पार्ट्स में जिसको कि टैगमेटा बोलते हैं और ये सेगमेंटेड होती है. अब जो ये इसका एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन जो होता है किसका? कॉकरोच का. वो किससे बना होता है? काइटिन प्लेट्स का बना होता है. काइटिन प्लेट्स का बना होता है. काइटिन जिसको कि क्या बोला जाता है? स्केलेराइड्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? स्केलेराइड्स बोला जाता है. अब ये स्केलेराइड्स जो होते हैं मतलब जो ईच सेगमेंट में आपके क्या होगा? काइटिन प्लेट होंगी जिनको कि स्केलेराइड्स बोला जाता है. और ये जो स्केलेराइड्स होती हैं वो ईच जॉइन टू ईच अदर बाय मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन बोला जाता है. किस मेम्ब्रेन से जुड़ी जाती हैं ये? आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन. ठीक है, अब जो स्केलेराइड्स होते हैं डॉर्सल, ये स्केलेराइड्स होते हैं डॉर्सल साइड पर, ऑन डॉर्सल साइड, स्केलेराइड्स ऑन वेंट्रल साइड. तो जो डॉर्सल साइड पे होते हैं उनको बोलते हैं टर्गम और टर्गाइट. और जो वेंट्रल साइड पे होते हैं उनको बोलते हैं स्टर्नम और स्टर्नाइट. ठीक है, अब ये दोनों जो होते हैं, ये टर्गम जो और ये स्टर्नम जो होते हैं, स्केलेराइड्स ऑन लेटरल साइड. लेटरल साइड में क्या होता है? प्लूरोन्स और प्लूराइट. ठीक है, तो ये जो टर्गम और जो स्टर्नम होते हैं वो लेटरली क्या होता है? किससे जुड़े हुए रहते हैं? प्लूरोन से जुड़े रहते हैं. दिस मीन्स ये क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो टर्गम का आउटर बॉर्डर होता है वो डाउनवर्ड आकर किससे अटैच होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि लेटरली किससे अटैच रहेगा? वो प्लूरोन से अटैच रहेगा. दिस मीन्स
जो प्लेट्स होती हैं लेटरली प्लेट्स आर जॉइंड बाय द प्लूरोन, यानी कि टर्गम और जो स्टर्नम की जो प्लेट्स होंगी यानी कि स्केलेराइड्स जो होंगे वो किससे जुड़ी रहेंगी, प्लूरोन से जुड़ जाएंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टर्नम नहीं होगा, आपका मसल्स नहीं होगा, मेसेंटेरिस नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, प्लूरोन्स। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।